सामने आ रही है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है और लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया है। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है राहुल गांधी को लेकर। देखिए, नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। कांग्रेस की बड़ी बैठक आज चल रही थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव इसमें पास किया गया है। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक चल रही थी, आज लंबे वक्त से यह बैठक चल रही थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है और राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की यह बैठक चल रही थी। राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव इसमें पास किया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे राहुल गांधी और इसी को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। ये बड़ी खबर देखिए दिल्ली से सामने आ रही है। विपक्ष की आवाज और लोकसभा में राहुल गांधी बनेंगे। देखिए, बड़ी खबर ये सामने आ रही है दिल्ली से राहुल गांधी को लेकर। देखिए, राहुल गांधी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ये बैठक चल रही थी और इस बैठक का कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। स्वाति संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? लोकसभा में नेता विपक्ष बनाया गया है। देखिए शांतनु, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी और उसी बैठक में सभी नेताओं की इच्छा थी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। इसको लेकर जो है वो अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि वो इस बारे में सोचेंगे अभी, क्योंकि संगठन महामंत्री हैं केसी वेणुगोपाल, उनकी तरफ से कहा गया कि सर्वसहमति से सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी। इसकी अलग अलग डिमांड भी नेताओं की तरफ से लगातार आ रही थी। अब राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस बारे में सोचेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियों की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं खास तौर पर, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अलग अलग प्रदेशों के विधानसभा चुनाव को भी देख रही है कि मजबूती के साथ, क्योंकि ये भी कहा गया केसी वेणुगोपाल की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि आप 2019 को देखिए और 2024 को देखिए तो ये बेहतर प्रदर्शन है, यानी कांग्रेस ठीक है स्वाति, जो है वापस आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले केसी वेणुगोपाल का क्या कुछ कहना था वो एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं, उसके बाद स्वाति आप पर रुख करते हैं। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha, because we already told, during this election we raised so many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agniveer-like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect Constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. This is what the CWC resolution. Thank you. तो देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हुए और राहुल गांधी, जिस तरह से आपने कहा कि इस पर विचार करेंगे, लेकिन क्या अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है?
कि राहुल गांधी ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे या फिर नहीं, इस पर अभी भी संशय कहीं ना कहीं बना हुआ है स्वाति? देखिए, नेताओं की इच्छा है, सर्वसम्मति से पारित भी प्रस्ताव को कर लिया गया है, लेकिन केसी वेणुगोपाल को आपने सुना, साफ तौर पर कहना था कि राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि वो विचार करेंगे। अब देखना होगा कि राहुल गांधी क्या विचार करते हैं, लेकिन जो तमाम नेता हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनकी डिमांड ये है और पारित भी प्रस्ताव को किया गया है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। इससे मजबूती कांग्रेस पार्टी में आएगी और विपक्षी पार्टियों में भी मजबूती आएगी और इसका सीधा असर जो आने वाले राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर भी देखने को मिलेगा। इसी वजह से नेताओं की डिमांड है और संभव है कि राहुल गांधी इसको जो है वो मानेंगे भी, लेकिन देखना होगा राहुल गांधी क्या विचार करते हैं। देखना होगा। और देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर प्रदर्शन देखा जाए तो एक बेहतर प्रदर्शन पिछले 10 साल में देखने को मिला है और ये जो होल्ड एक बना है स्वाति, कहीं ना कहीं इसको गंवाना नहीं चाहेगी कांग्रेस पार्टी। इसीलिए हम देखें चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। संजय का रुख करते हैं। संजय, रायबरेली अपने पास रखेंगे सीट, ये जो जीती है उन्होंने कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक परंपरागत सीट ये कांग्रेस पार्टी की रही है, तो रायबरेली तो नहीं छोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि वायनाड से इस्तीफा देंगे। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर ये जानकारियां मिल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी रायबरेली को अपने हाथ में रखेंगे और वायनाड छोड़ेंगे। क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में जिस तरीके से, खास करके यूपी की अगर बात करें तो कांग्रेस के इस इलेक्शन के पहले जिस तरीके के हालात थे और वो हालात अब बदले हैं। ऐसे में वोट शेयरिंग भी कांग्रेस की 10% से बड़ी ऊपर हो गई है। तो ऐसे में राहुल गांधी अपनी जो पारिवारिक सीट कही जाती है रायबरेली और अमेठी, तो रायबरेली से वो बने रहेंगे जिससे कि यूपी से उनका जुड़ाव बना रहे और यूपी में और जो संगठन है या वोट शेयर है उसे चुनाव दर चुनाव आगे कैसे बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अटकलें यही तेज है कि राहुल गांधी, क्योंकि अपनी माँ की सीट पर चुनाव उन्होंने लड़ा तो तकरीबन 4 लाख के वोट शेयर उनको मिले और इससे उनकी बड़ी जीत हुई है। तो ऐसे में इस जीत की लय को बरकरार रखा जाए और बाकी की जो अमेठी सीट है या अगल बगल की और जो सीटें हैं उस पर जो असर गया है, कानपुर में बहुत अच्छा चुनाव लड़ी कांग्रेस ने इस बार में, तो ऐसे में उस असर को और बढ़ाया जाए और अपनी जो पकड़ है वो मजबूत रखी जाए। जी शांतनु। बिल्कुल, और देखिए इसी को कहा जाए कि आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो है वो लगातार की जा रही है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला है, उसके बाद ये जो प्रदर्शन है और इसी को एक जनता के साथ जो जुड़ाव कांग्रेस पार्टी का हुआ है जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो खोना नहीं चाहती है। रोहित भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रायबरेली से। रोहित, कहा जा रहा है कि रायबरेली जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी अपने पास रखेगी, राहुल गांधी यहां से इस्तीफा नहीं देंगे। क्या कुछ चल रहा है और क्या जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? बिल्कुल शांतनु, जो अंदर खाने से जो है सूत्रों की अंदर से जो खबर निकल के आ रही है वो यही आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली व वायनाड दोनों सीटों पर विजयी हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट अपने पास रखें और वायनाड की सीट जो छोड़ेंगे और वहां से कोई स्थानीय जो है कार्यकर्ता उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। आपको बता दें कि जिस हिसाब से देखा जाए रायबरेली और अमेठी ये गांधी परिवार का ही गढ़ कहा जाता है। जिस हिसाब से रायबरेली से सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार जो है राहुल गांधी यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी दादी माँ, अपने पिताजी और वो अपनी माता जी से भी बढ़कर जो है यहाँ पे लगभग 4 लाख वोटों से यहाँ से जीत हासिल की है। तो शांतनु, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही बने रहेंगे और वो वायनाड की सीट छोड़ेंगे और रायबरेली से ही वो सांसद बने रहेंगे। रायबरेली से सांसद बने रहने से ये उनको फायदा, ये कांग्रेस के लिए बताया जा रहा है, कांग्रेस के लिए फायदा होगा कि यूपी में जो है कांग्रेस की पकड़ है वो मजबूत होगी। अगर वोट शेयरिंग परसेंटेज की बात की जाए तो चाहे 2014 की बात कर ली जाए, 2019 की बात कर ली जाए, इन दोनों की अगर देखा जाए तो 2024 में वोट शेयरिंग परसेंटेज में भी कांग्रेस को बढ़ोतरी में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जब रायबरेली से चुनाव लड़ने आए उसके बाद जिस हिसाब से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कमान संभाली और बाकायदा डोर टू डोर कंपेनियन किया, साथ ही साथ नुक्कड़ सभाएं की है, संसदीय की नुक्कड़ सभाएं प्रियंका गांधी वाड्रा ने की है रायबरेली अमेठी में। तो इसका भी काफी जो असर है वो रायबरेली अमेठी ही नहीं बल्कि आसपास की कई सीटों में देखने को मिला है, जहां पर वो परसेंटेज शेयर बढ़ा है। साथ ही साथ देखा जाए यूपी में 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो इन सबको देखते हुए जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जो है रायबरेली की सीट नहीं छोड़ेंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, वायनाड की वो सीट छोड़ सकते हैं।
ये सूत्रों को खबर आ रही है। ये भी खबर आ रही है कि वायनाड से जो है कोई स्थानीय नेता वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। इस सबको देखते हुए ये जरूर अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जो यहाँ पे जो है ये सीट नहीं छोड़ेंगे और यहाँ से सांसद बने रहेंगे, ताकि यूपी में जो है कांग्रेस का दखल रह सके और वहां पर जो है कांग्रेस को मजबूती प्रदान की जा सके। तो इस सबको देखते हुए राहुल गांधी जो है रायबरेली की सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल रोहित, देखिए रायबरेली की सीट अब कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेगी, राहुल गांधी यहाँ से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि एक बार इसी तरह का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर या राहुल गांधी पर लगातार लगता रहा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी स्वाति, और क्या जानकारी इस बैठक को लेकर सामने आ रही है और क्या क्या फैसले इस बैठक में लिए गए? देखिए, मौजूदा राजनीतिक जो मुद्दे हैं, जो हलचल है, उसको लेकर चर्चाएं हुई हैं। किस तरह से आगे बढ़ना है उसको लेकर चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि अगर हम कहें तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी एक कांग्रेस पार्टी को मिला है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला है। जगह है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जिस तरह से 2014 के पहले सरकार देश में कांग्रेस पार्टी की थी, वैसे ही फिर से वापसी हो सकती है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली बैठक थी, तो इसमें जो अलग अलग मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा की गई है और किस तरह से आगे बढ़ना है इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। और इसके साथ ही अगर हम कहें तो प्रदर्शन किस तरह से कांग्रेस पार्टी का बेहतर रहा और कहां पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ 2019 के मुकाबले, इसको लेकर भी चर्चाएं हुई है। खास तौर पर रणनीति जो है वो आगे को लेकर तैयार आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में की गई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका, संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर।